हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो इससे रिलेटेड सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो जो नॉर्थ अमेरिका है उत्तरी अमेरिका में, इसमें है कितने देश हैं? तो 29 देश हैं। ठीक है ना, कितने हैं? तो 29 हैं। ठीक है ना, जो जब हम रिवीजन करेंगे वीडियो के लास्ट में तो मैं सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आपको एक बार रिवाइज़ करवा दूँगी इसकी विद कैपिटल। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं मैप में, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। तो हम बात करें, ये हमारा एशिया है, ठीक है, ये अफ्रीका है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है ना, जो हमारा हम बात करें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो इसका जो सबसे बड़ा शहर, ठीक है ना, कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी है। याद रखिएगा कौन सा है? मैक्सिको सिटी है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आप ये लोकेशन देख सकते हैं, ये जो है मैक्सिको, ठीक है ना, ये कंट्री है अंडर दी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और इसी की जो कैपिटल है मैक्सिको सिटी, वो यहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। ठीक है ना, सिटी। और यहाँ पर रोज़ की तरह वही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये जो पीडीएफ है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सारे ही सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट ₹49, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है सारे एग्ज़ाम्स में। तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ऑब्वियसली हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? नई दुनिया कहा जाता है। इसकी जो खोज है 1492 में हुई थी। ठीक है ना, 1492 में इसकी खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका जो नाम है वो अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक एक, हम बात करें साहसी यात्री थे, उनके नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा था। ठीक है, और जो पनामा कैनाल है, जो पनामा नहर है, वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी शहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कौन सी है? पनामा है। ठीक है ना, अभी हम मैप में इसको देख लेते हैं। मैंने जितनी भी इम्पॉर्टेंट कैनाल्स थी, जितनी भी इम्पॉर्टेंट नहर थी, उन पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे बताएंगे कि जो कील नहर है ये कहाँ पर है और स्वेज नहर जो है ये कहाँ पर है। हम देखते हैं पनामा कैनाल की जो लोकेशन है, तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, दोनों को जोड़ने वाली जो कैनाल है वो कौन सी है? पनामा कैनाल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में जो 5 झील हैं, 5 जो लेक हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? कंबाइनली ग्रेट लेक बोला जाता है, जिसमें सुपीरियर झील, मिशिगन झील, एरी झील, ठीक है ना, और जिसमें ओंटारियो और ह्यूरन, ये 5 हैं जो कि ग्रेट लेक का पार्ट नहीं है। तो ऑब्वियसली जो ग्रेट स्लेव झील है, जो ग्रेट स्लेव लेक है, ये ग्रेट लेक का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे समृद्ध महाद्वीप है? तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं जिस महाद्वीप की, उसी के बारे में क्वेश्चंस डाले हैं। तो जो सबसे समृद्ध महाद्वीप है विश्व का, वह कौन सा है? तो वह अमेरिका है। लगभग सारी ही चीज़ों के बारे में हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्णतः रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत स्थित एकमात्र ग्रेट झील कौन सी है? तो देखिए, जो यूएसए है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कंट्री है अंडर दी जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना, और जो 5 इम्पॉर्टेंट लेक्स अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, जिनको ग्रेट लेक बोला जाता है, तो उनमें से कौन सी एक जो है वो पूर्णतः यूएसए में सिचुएटेड है? ठीक है ना, तो वो कौन सी है? लेक मिशिगन। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन। तो देखिए, ये जो 5 लेक्स आपको दिख रही हैं, यही हैं पार्ट किसका? ग्रेट लेक का, यही फॉर्म करती हैं ग्रेट लेक। ठीक है, लेक सुपीरियर जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है,
ठीक है ना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक मिशिगन जो कि टोटली यूएसए में है, लेक ह्यूरन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं न्यूयॉर्क का उपनाम है। तो न्यूयॉर्क जो है इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है द एम्पायर स्टेट। ठीक है, क्या नाम है न्यूयॉर्क का उपनाम, द एम्पायर स्टेट। मैंने ऐसे सोचा है, अगर आप लोग सजेस्ट करते हैं कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, तो सबको मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जिनको कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट नाम दिए गए हैं, पर्टिकुलरली हम करें टाइटल दिया गया है या जो भी उनका उपनाम है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं। तो जो यूएसए है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितने हैं, तो ये कितने हैं 50। अब हम देखते हैं इनकी लोकेशन, ये देखिए, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा पूरा, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका में जो है कनाडा आप देख सकते हैं ऊपर, मैक्सिको है यहाँ पर, ठीक है ना, और ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या है, यूएसए है, और ये 50 नंबर ऑफ़ स्टेट्स आते हैं अंडर दी यूएसए। और अब हमने देखा था कि जो लेक मिशिगन है वो भी कहाँ पर है, टोटली सिचुएटेड है इन द यूएसए। नेक्स्ट देखते हैं आर्कटिक वृत्त के पास, ठीक है ना, आर्कटिक वृत्त क्या होता है, तो देखिए ये होता है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक है ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो कि कब कितना है 23.5 डिग्री। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, ये नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है ना। इसके बाद जो आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना, और नीचे जो 66.5 डिग्री है ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल है। तो इसके पास स्थित जो विशाल जमे हुए मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको टुंड्रा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, टुंड्रा बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका को साइबेरिया से अलग करता है। तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, जो हमारा हम बात करें नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसको सेपरेट करता है साइबेरिया से। साइबेरिया मतलब क्या, जो रशिया का एशियन पार्ट है, ठीक है ना, रशिया जो है यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, जो एशियन पार्ट है, तो इन दोनों को कौन अलग करता है, तो ये कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी जल संधि है, तो ये है बेरिंग स्ट्रेट। हम मैप में देखते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं रशिया का जो साइबेरिया वाला रीजन है, और ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका, इनको जो सेपरेट कर रही है वो क्या है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है ना, बेरिंग स्ट्रेट, और कनेक्ट कर रही है आर्कटिक ओशन को बेरिंग सी से। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी है, रॉकी, ठीक है, और जो एंडीज़ है ये कहाँ की है, ये दक्षिणी अमेरिका की है। ठीक है, हम देखते हैं इसकी लोकेशन, ये हमारा उत्तरी अमेरिका का मैप है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है पूरा एरिया इसने कवर कर रखा है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, रॉकीज़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है। तो उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, माउंट मैकिनले है। ठीक है, कौन सा है, माउंट मैकिनले है। कहाँ पर है, तो अलास्का में है। हम इसकी देखते हैं अभी सिचुएशन, जो लोकेशन, और माउंट किलिमंजारो जो है कहाँ पर है, तो अफ्रीका के तंजानिया में। ये देखिए अलास्का जो है ये पार्ट है किसका, यूएसए का। ठीक है, यूएसए का ये पार्ट है, और यहीं पर जो हाईएस्ट हम का है माउंटेन है, माउंट मैकिनले ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो अलास्का में ये सिचुएटेड है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कमेंट में कि इतनी इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, और उसकी जो हाइट है वो 8850 मीटर है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा शहर ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है ये कौन सा है, डेट्रॉयट है। ठीक है ना, जो डेट्रॉयट जो सिटी है यूएसए की, दिस इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के लिए अब आप बताएंगे कि होता क्या है, जैसे कि अब ये डेट्रॉयट है, तो इंडिया का डेट्रॉयट किसे बोला जाता है, या एशिया का डेट्रॉयट किसे बोला जाता है। अब ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ की एक ऐसी जगह जहाँ पर भी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के लिए वो क्या ज़्यादा प्रसिद्ध हो, तो उसको भी ये टाइटल दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम किसके नाम पर पड़ा था। तो ये मैंने आपको बताया किसके नाम पर, अमेरिको वेस्पुसी, और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा बोला जाता है क्यूबा, हम बात करें क्यूबा को,
और ठीक है ना, चीनी का कटोरा। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट तीनों ही बोला जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा देश है जो कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? ये है कनाडा। ठीक है ना, कौन सा है? कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है वो कौन सा है? तो कनाडा है। और विश्व में जो है इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, और विश्व में जो पहला है वह कौन सा है? तो वह है कजाकिस्तान। ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक मक्का है ना जो उत्पादित करने वाला देश है वह कौन सा है? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट देखते हैं, बूटे खान स्थित है। जो बूटे खान स्थित है ये कहाँ पर है? तो ये भी यूएसए में सिचुएटेड है। ठीक है ना, यूएसए के मोंटाना राज्य में ये सिचुएटेड है और विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ठीक है, बूटे खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पार्क स्थित है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पार्क स्थित है वो कहाँ पर है? ये है कनाडा में। ठीक है ना, वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है कनाडा में सिचुएटेड है और विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं, यूएसए में लोहे की प्रसिद्ध खान है। तो यूएसए में जो लोहे की सबसे प्रसिद्ध खान है वह कौन सी है? मेसाबी खान है। ठीक है, कौन सी है? मेसाबी खान। नेक्स्ट देखते हैं, यूएसए में सोने की प्रसिद्ध खान है। तो यूएसए में जो सोने की प्रसिद्ध खान है वह कौन सी है? होमस्टेक है। ठीक है, और जो ओंटारियो है वो सबसे बड़ी सोने की खान है जो कि कहाँ पर है? कनाडा में है। ठीक है, तो यूएसए में हमने बात की कि जो सोने की खान है प्रसिद्ध वह कौन सी है? तो वह है कौन सी? होमस्टेक। और जो सबसे बड़ी है तो वो कहाँ पर है? ओंटारियो में है। ठीक है ना, ओंटारियो सबसे बड़ी जो कि कहाँ पर है? कनाडा में। अब हम बात करते हैं कि यूएसए में नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हमने देखी थी 29। ठीक है, जिसमें से कि पहले हम देखेंगे कनाडा। कनाडा की जो कैपिटल है वो क्या है? ओटावा है। ठीक है, क्यूबा हमने देखा था। क्यूबा को क्या बोला जाता है? शुगर बाउल बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कैपिटल क्या है? हवाना। ठीक है, इसके बाद पनामा, बरमूडा, बहामास, बाराबाडोस, कोस्टा रिका, वेलीज, मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या थी? मैक्सिको सिटी। ठीक है ना, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, डोमिनियन गणतंत्र। ओके, नीदरलैंड एंटिल्स। ओके, वर्जिन द्वीप समूह, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, जमाइका, ग्रेनाडा। ये जो कुछ हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं किसकी? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। और हमने बात की थी कि इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। ठीक है, सबसे छोटा जो देश है वह कौन सा है? तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं, सेंट पीरे जो है इसका सबसे छोटा देश है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिनले। ठीक है ना, मैंने आपको इसकी हाइट के लिए बोला था कितनी है? 6194 मीटर माउंट मैकिनले। सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? मिसौरी है। जो डेथ वैली है वो गहनतम बिंदु है यानी कि डीपेस्ट पॉइंट है, लगभग 86 मीटर, जो कि कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में। और एक बार मैं आपको छोटा सा रिवीजन देती हूँ इसका कि ये जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसकी खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी और इसको नई दुनिया भी बोला जाता है। और इससे हम बात करें कि जो अमेरिगो वेसपुस्सी थे इनके नाम पर इसका नाम रखा गया। जो पनामा नहर है उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। ठीक है, और जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं उनमें रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। ठीक है, और जो कनाडा है, कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज़ उत्पादक करने वाला देश है। और उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है और विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में जो पहला स्थान है वह किसका है? कजाकिस्तान है। ठीक है, हम बात करें क्यूबा को क्या बोला जाता है? तो चीनी का कटोरा बोला जाता है क्योंकि वो गन्ने का प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला और मक्का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, और जो बूटे खान है विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान, वो भी कहाँ पर है? तो यूएसए में है। और जो कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क है विश्व का सबसे बड़ा पार्क है।
ठीक है, जो कि कहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में है। और हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा मक्का जो प्रोडक्शन होता है वो भी कहाँ पर होता है, तो वो भी यूएसए में होता है। और संसार में यानी कि विश्व में जो सोने की सबसे बड़ी खान है वो कौन सी है, ओंटारियो है, कनाडा में है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है वो कौन सी है, होमस्टिक खान है, ठीक है ना। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध लोहे की खान कौन सी थी, तो मेसाबी थी, ठीक है। और संसार का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है, न्यूयॉर्क है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, कौन सा है, विश्व का प्रथम उद्यान, तो उसका नाम भी आप याद रख लीजिए, येलोस्टोन पार्क, ठीक है, येलोस्टोन पार्क, ओके। और हमने 5 ग्रेट लेक्स के बारे में बात की थी, जिनमें से जो सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी ताज़े जल की झील है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।